बैक कैमरा, बैक कैमरा में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो बुढ़ापा पेंशन बहाल करो बहाल करो, एमएसपी की गारंटी दो गारंटी दो गारंटी दो, शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो एमएसपी की गारंटी दो बुढ़ापा पेंशन बहाल करो बहाल करो, किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो बुढ़ापा पेंशन बहाल करो बुढ़ापा पेंशन बहाल करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संदीप भैया एसडीएम साहब हमारे बीच में हैं और ये दो ज्ञापन हम आपको सौंप रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री, एक माननीय जो प्रधानमंत्री जी के नाम है उसमें हमारी सेंटर की मांगे हैं, जिसमें बीज बिल नया आ रहा है, बिजली बिल नया आ रहा है, जिसमें हमारी एमएसपी कोरोना गारंटी की बात है, किसानों की कर्जा मुक्ति की बात है, और अभी जो अमेरिका से समझौता कर रहे हैं वो हमें किसी हालत बर्दाश्त नहीं। ये चीजें हैं सेंट्रल सरकार की। और जो स्टेट के मुद्दे हैं, स्टेट में एक तो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन अभी जो काट दी, वो एक ये कह लिए बुजुर्गों का सम्मान था और ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं। और दूसरा, हरियाणा के अंदर धान घोटाला हुआ है 5,000 करोड़ का, उसके अंदर 1,36,000 एकड़ का वो पोर्टल है जो किसी किसान ने नहीं करवाया, लेकिन वेरीफाई पता नहीं कैसे होगा खुदा जाने। 6 जिले वो हैं जिनके अंदर धान पैदा नहीं होता, लेकिन उनके अंदर पोर्टल करवा दिया 64,000 एकड़ का, और वो बाहर से जो धान आया उसमें एडजस्ट कर दिया। नदियों की जमीनें, बाकी जमीनें वो उठा के उनका पोर्टल कर दिया धान का। और एक बड़ा दुखदा ये है कि जो 2 रुपए किलो में चावल देते हैं मजदूरों को, वो 2 रुपए किलो वाला चावल बिहार से और उत्तर प्रदेश से वो आया, और वो आने के बाद उसको राइस मिलरों ने खरीदा। जो 2 साल पुराना उसको 250 रुपए, जो 1 साल पुराना उसको 3,000 रुपए, उसको केमिकल में साफ किया और दोबारा से उसको एफसीआई को देने के लिए वो तैयार करते हैं। एफसीआई के पास मशीनें हैं जो चेक कर सकती हैं कि चावल 1 साल पुराना है कि चावल 2 साल पुराना है। वो 15,000 रुपए एक ट्रक की रिश्वत है एफसीआई की, उस चावल को नया बनाने की।
2 रुपए बैग से 6 रुपए बैग मार्केट कमेटी की फीस है। इनकमिंग गेट पास काटने की, कागजों में चढ़ाने की, खरीद दिखाने की। 6 रुपए बैग से 10 रुपए बैग DFSC की रिश्वत है, उसको खरीद दिखाने की, उसको एडजस्ट करने की, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की। ये रिश्वत इतना एक सिस्टम का भ्रष्टाचार है जिसके लिए उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। और जो यहाँ का जो मुआवजा है 2023 साल का, पिछले 3 साल का 22-23-25 मैं बड़ा हैरान हूँ कि 3 साल का मुआवजा हो गया। और 3 साल का बीमे का मतलब क्या होता है? बीमा इसलिए करवाते हैं कि बीमा, अब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, उसका होता तो ये है कि हम गाड़ी वहाँ खड़ा दें, सारे उसकी पेमेंट बीमे वाले करें। लेकिन यहाँ 3 साल तक बीमा ना मिलना। और एक बड़ी बात ये है, जो 3 साल पहले क्लेम मिलना था और वो 3 साल तक बाद अगर हम मिल भी जाए आज, तो उस 3 साल का ब्याज खागी वो कंपनी। बड़ा घोटाला। मैंने डीसी हिसार से इस बारे बात की। मैं कहीं पर तो पर्चा दर्ज बनता है, FIR दर्ज बनती है। अगर बीमा किया है उसको टाइम पीरियड के अंदर देना, और उन्होंने नहीं दिया। और कई बातें ये भी करते हैं कि जैसे बीमा हमने करवा दिया, प्रीमियम दे दिया, और उसके बाद फसल पे ओले पड़ गए। ओले पड़ने के बाद जब उनको ये लगा कि बीमा देना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रीमियम वापस कर दिया। कई केस ऐसे सामने आए। तो इन कंपनियों पे पर्चा दर्ज बनता है, FIR दर्ज बनती है, वो आपको करानी चाहिए। तो आपके जिले का मैटर है। और है जी, 1 मिनट हाँ, प्रधान जी, 1 मिनट मनरेगा में लिख दिया था। प्रधान जी, हमने ज्ञापन दिया यहीं ऑफिस पर, यहीं SDM साहब थे। SDM साहब ने कल ये बोल दिया, मैंने कहा मंडी में बाजरे की बोली लगा, और SDM साहब बोले आप रिजेक्ट कर दिया गया है, बाजरा खराब है। SDM साहब ने भी मान लिया, सरकार ने भी मान लिया, नहीं तो मंडी में खरीदा नहीं। बोले आपका बाजरा खत्म हो गया बारिश के कारण, तो उसका मुआवजा दो, वो भी नहीं आया। फिर उनका गेट पास काट दिया। उन्हें तो लगी नहीं, वही तो लगी नहीं। हम वही कह रहे हैं, अगर किसी डेयरी को रिजेक्ट करना होता है तो रजिस्टर में लिखना होता है, कानून है, रजिस्टर में लिखना होता है कि इसमें क्या कमी पाई गई, हम क्यों नहीं खरीदते, इसको रिजेक्ट खरीदना होता है, उसको लिखना होता है। लेकिन यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं। तो जनाब हमारी जो है, इसको आज तो हम ज्ञापन देने ही आए हैं, लड़ने नहीं आए। लेकिन आज आप इसको हमारी चेतावनी मान लें, इसको कुछ मान लें। जो यहाँ वाले मैटर हैं, जिले वाले, चाहे वो मुआवजे का है, चाहे वो कोई और दूसरे तीसरे मैटर हैं, कई बार लोग होते और भी होते हैं, उनको बराए मेहरबानी उनको सॉल्व करें। और नहीं तो फिर आंदोलन यहाँ भी होगा। और इसमें जो हम जो ज्ञापन दिए हैं, इसमें 23 मार्च का हमने पिपली के अंदर रैली रखी है, जिसमें फिर आंदोलन की शुरुआत होगी उस दिन से। और इसके साथ ही हमारा जो कहना है वो ये है कि अगर इसके बीच में सरकार को बातचीत के लिए बुलाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई और कोई सरकार फैसला करना चाहती है, करने के लिए तैयार है। हमारी तरफ से कोई बातचीत बंद नहीं है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 23 तारीख तक हमारी बात नहीं मानती, तो फिर हम आपके माध्यम से सरकार तक एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि फिर वो वहां पे जो है वो संग्राम। ठीक है जी, आपके नाम दो शब्द आप ये तो बोल दो। आपकी जितनी भी डिमांड है वो उचित माध्यम से सरकार को पहुंचा दी जाएगी, और कार्रवाई के लिए सरकार को रिक्वेस्ट करें। ठीक, ये मुआवजे वाला थोड़ा गौर करो, ये आपके लेवल का। यहाँ का लोकल मुद्दा है जी साहब। मुआवजे वाला भी स्टेट पे जो कमेटी बनी हुई है वो कर रही है प्रोसेस में। जैसे हमने यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दी थी, जो 2023 का सेमा कंपनी का होता है वो स्टेट लेवल पे चल रहा है। कितने दिन चलेगा साहब? दूसरे दिन चलेगा तो नहीं हो रही है कंपनी 7 महीने से पूछे बैठे हैं। डिपार्टमेंटल भी हुई है, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमारे जो अधिकारी थे लापरवाही एग्रीकल्चर वाले, एक डिप्टी डायरेक्टर सस्पेंड भी हुए हैं। उसका रिमाइंडर कर दो। ठीक है, ये सस्पेंड तो होते हैं, 6 महीने बाद बहाल हो जाते हैं, हमारा धंधा चौपट हो जाता है। नहीं रिमाइंडर उनके ऊपर तो कार्रवाई कुछ होती नहीं। ठीक है, उसको रिमाइंडर भी कर दो। और मुआवजा जिनका नुकसान हो उनको मिलना चाहिए। जब उन्होंने बीमा करवाया क्यों ना मिले उनको?